दुनिया का एक उसूल है कि आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना पड़ता है, आप कहीं पर भी काम करें कि आप घास बनना चाहते हैं, घास, आप घास बनना चाहते हैं या बांस बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके प्यार, आपके अभिवादन, सीटियां, तालियां, गालियां, सबका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये बिजनेस ऐसा है, पहले आपकी ड्रेस बदलता है और 2-4 साल लगे रहो तो फिर आपका एड्रेस भी बदल देता है। पहले आपकी क्या बदलता है? ड्रेस बदलता है, क्योंकि आप जैसे ही आते हो हम लोग आपको मजबूर करते हैं, टाई लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो। कितने लोगों के साथ ये सब हो रहा है? आदमी सोचता है यार कपड़े तो पहले से भी पहन रहा था, कौन सा खराब पहन रहा था। फिर हम लोग बताते हैं नहीं, तरीके से पहनो, ब्लैक शूज पहनिए विद द ब्लैक बेल्ट और अच्छे तरीके से कपड़े पहनिए। और बस इसमें इतना सा प्रयास करना पड़ता है, ड्रेस आप बदल लो और 2-4 साल काम कर लो, एड्रेस हम बदल देते हैं। आपका एड्रेस और ड्रेस और एड्रेस दोनों पहचान है कि नहीं आदमी दुनिया में? मेरे को लगता है कि कोई साधारण आदमी यदि आपकी बस की सीट की बगल में बैठा है और सादा ड्रेस में है तो आप उसको हड़का दोगे, और पुलिस की ड्रेस में है तो तुम अपनी पूरी सीट पे भी पौन सीट, आधी पौन खाली करके 250 ग्राम पे ही बैठ जाओगे। तो लंबे समय तक काम करने के लिए मन बनाइए, विजन लीजिए। आज कुछ ना कुछ अच्छा देखने की कोशिश करिए। मेरी जिंदगी की शुरुआत इस बिजनेस में 28 सितंबर 2003 को हुई थी, आज से 20 साल 2-3 महीना पहले। और इस बिजनेस में मैं लर्निंग फेस में और स्ट्रगल फेस में रहा। स्ट्रगल इन द सेंस, इस बिजनेस में पैसे नहीं आते और काम बहुत सारा करना पड़ता है, उसको स्ट्रगल कहते हैं। फिर एक दूसरा फेस आता है, चलो पहले उसको बताता हूं। 28 सितंबर 2003 से लेके 28 दिसंबर 2007 तक, जब तक मैं अपनी पहली कार नहीं ला पाया, तब तक मेरे घर वालों ने इज्जत नहीं दी, पड़ोसियों ने इज्जत नहीं दी, साथ वालों ने इज्जत नहीं दी, घर वालों ने तो समझा ही नहीं, मतलब किसी ने जाना ही नहीं कि कुछ हो रहा है। आप जिस दिन इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट लेते हैं तब आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यार कुछ करेगा, कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा काम हो रहा है। तो 4 साल लगभग मेरे को लग गए अपने आप को इस बिजनेस में प्रूफ करने के लिए। और मैं मानता हूं वही 4 साल जो हैं मेरी नींव थे, वही 4 साल सबसे अच्छा लर्निंग फेज था, वही 4 साल मैंने अपनी जिंदगी की, इस कैरियर की सबसे ज्यादा मेहनत की, वही 4 साल में मैंने सारी मीटिंगें अटेंड की, वही 4 सालों के अंदर सारे के सारे प्रयास डाले। और पिछले 16 साल से मैं इस बिजनेस में मजे ले रहा हूं। एक्चुअली काम वाम नहीं कर रहा ज्यादा। तो अगर 4 साल को 5 टुकड़ों में तोड़ा जाए तो एक टुकड़ा मैंने डाला है अपनी मेहनत, अपना समय, अपना जज्बा, अपनी दीवानगी, अपना पागलपन, अपनी मेहनत, अपनी सिखलाई, जो भी मैंने अपने ऊपर काम किया वो। और फिर इस बिजनेस ने 4 गुना उसका बदले में मेरे को वो सब कुछ दिया है जो आप मेरे पास देख पा रहे हैं। दुनिया का एक उसूल है कि आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना पड़ता है, आप कहीं पर भी काम करें कि आप घास बनना चाहते हैं, घास, आप घास बनना चाहते हैं
या बांस बनना चाहते हैं? आपको तय करना पड़ता है कि आपकी स्ट्रगल, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी जिस भी फील्ड में अगर ज्यादा है, इसका मतलब आपकी घास बनने की प्लानिंग नहीं, बांस बनने की प्लानिंग हो रही है। घास बनने की प्लानिंग नहीं हो रही, क्योंकि घास बनने के लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी सीखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। घास यदि आपने देखा होगा, घास को डालो 5, 7, 10 दिन बाद जमीन हरी हरी हो जाती है। बांस को डालो तो 2-3 साल तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन में यह बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि मैंने सीखा है, आप में से कितने लोग अपने आप को मेरे जैसा बैकग्राउंड यानी गरीब मानते हैं? कभी ना कभी आप गरीब थे, भले ही अभी भी नहीं हो, कोई बात नहीं। पहले कभी क्या आपने गरीबी महसूस की है, फील किया है? हाथ नहीं उठा रहे कई लोग। बोला हमने क्या है 100-200 करोड़ नौकरों को दे रखे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? कितने लोगों ने गरीबी महसूस की है? तो मैंने एक बात सीखी है, अगर आप कहो तो बताई जाए और वो दिल पे छाप लीजिए। वो बात यह है कि अमीर की किस्मत जो है वो खुदा और भगवान लिखता है। कैसे? अगर आप किसी बहुत बड़े घराने में पैदा हो गए तो फिर आपको कोई किस्मत विस्मत बनाने की जरूरत नहीं है, बस जिस दिन पैदा हुए उसी दिन किस्मत आपकी लिख दी गई है। सही है? बहुत बड़े बड़े घराने, आप किसी को भी देख लीजिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता, पब्लिकली ठीक नहीं है, आप जिसको भी देख लीजिए, लेकिन गरीब की किस्मत और अमीर की किस्मत में एक अंतर है। आप कहें तो बताया जाए। अमीर की किस्मत भगवान बनाता है या खुदा बनाता है, क्योंकि वो उसी तरीके से उसको पैदा करता है। और गरीब की किस्मत जो है वो उसको खुद बनानी पड़ती है, यानी खुद लिखनी पड़ती है, खुद बनानी पड़ती है, खुद लिखनी पड़ती है। और गरीब की किस्मत लिखते समय आदमी अगर कमजोर पड़ गया, घबरा गया, परेशान हो गया, तकलीफ में आ गया, और यदि उसने किताब के सारे पन्ने लिख दिए और आखिरी पन्ने पर भी रुक गया, तो गरीब की किस्मत अधूरी रह जाती है। गरीब की किस्मत के साथ तकलीफ यह है कि उसको खुद बनाने का बीड़ा उठाना पड़ता है। मैं अब ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा हूं इस बिजनेस में, ऐसे लोगों को चुनौती दे रहा हूं, अगर आप अपने आप को कुछ मानते हैं तो क्या इस बिजनेस के जरिए से खुद की किस्मत का निर्माण किया जा सकता है कि नहीं? सारे नहीं बोल रहे। करके दिखाएंगे, अपनी खुद की किस्मत लिखेंगे, और फिर बाद में कमाल की चीज क्या होगी पूछिए, फिर कुछ लोग आपको बोलेंगे कि साहब आप बड़े किस्मत वाले हो। फिर बाद में कुछ लोग जो सेल्फी ले रहे थे, अभी मैं बाथरूम से निकला, मैं जल्दी जल्दी बाथरूम गया, मैंने कहा यार मेरा नंबर आ रहा, क्योंकि यहां 2 टेंशन रहेंगी, एक समझाना भी है, दूसरी टेंशन। मैंने कहा कम से कम एक को तो खत्म करो। सही है? लेकिन मेरे को बाथरूम से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। बोला सर आपको एक सेल्फी दे के ही जानी पड़ेगी। बताओ। तो जब आप अपनी किस्मत के लिए काम करेंगे, बाद में लोग आपसे बोलेंगे कि आप बहुत किस्मत वाले हैं, और ये दोनों फेस आपके जीवन में आने चाहिए। और मेरे को खुशी है, गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, क्योंकि सारी टीम जो यहां पर बैठी है मेरे को बनाने में उसका रोल है, और मेरे परिवार की वजह से आज वो दोनों फेस मैंने देखे हैं, किस्मत लिखने वाला फेस और किस्मत चमकने वाला फेस भी, किस्मत चमकने वाला फेस भी। तो अभी मैं आप सबसे वही एक लाइन में बस एक बात बोलना चाहता हूं कि जब तक आपकी जिंदगी आपके मुताबिक सेट ना हो जाए, तब तक उस जिंदगी में हरकत करना बंद मत करिए,
क्योंकि हरकत करने में ही बरकत होती है। हरकत लगातार करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र जी दोनों शोले में थे। 1975 में शोले लॉन्च हुई थी। उससे पहले भी 2-4 साल बेचारे प्रयास कर चुके थे, काम कर रहे थे। दोनों का कैरियर 50-50 साल का हो गया है। धर्मेंद्र जी को आजकल इतने बुजुर्ग हैं कि खड़ा होने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन नई पिक्चर आई है। क्या बात हो गई? 50 साल कैरियर हो गया। कितने साल कैरियर हो गया? 50 साल। और उनका बेटा बॉबी देओल बोलता है कि जब मेरे पास काम नहीं था तो मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे कि बेटा काम करते रहना जरूरी है। बोला इनको कौन समझाए, हमको कोई ले ही नहीं रहा। करें तो तब जब मौका मिले। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हरकत करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन जी आज भी करोड़पति खिला रहे हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? और अपने नौजवान बच्चे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? बोल नहीं रहे सारे लोग। तो कितने लोग मानते हैं हरकत में बरकत है? हरकत करते रहनी पड़ेगी। किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। और ड्रेस हम बदल देंगे, एड्रेस आप सबको बदलना पड़ेगा। तैयार है सारे लोग?